एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहेगी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए। वीकली टारगेट की बात होगी तो इसलिए सभी कैंडल यहाँ पर आवरली रखी गई हैं और आवरली कैंडल के हिसाब से नीचे ट्रेंड लाइन पिछले वीक में हमने ड्रॉ की थी कि बाई साइड में रहने का हमारा अनुमान था क्रूड ऑयल का, और बाई साइड में इस वीक में हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिले। लगभग हमारा जो फाइनल टारगेट था जो ये 59.20 की तरफ था ये था, लेकिन इससे पहले नीचे ही था प्राइस और मार्केट में देखिए वार की वजह से गैप अप दिखाई दी और जैसे ही खुली अपसाइड में 6400 की तरफ निकल गई। यानी बड़े टारगेट पिछले वीक में हमें काफ़ी उछाल क्रूड ऑयल के प्राइस में देखने को मिला है। अभी भी प्राइस ये नहीं मानना है फ्रेंड, जैसे इमरजेंसी कैंडल आपको अपसाइड से बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि बाई साइड में ही कंटिन्यू प्राइस रह सकता है। किस प्रकार से चलना है लेकर के, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन इन कैंडल को मिलाते हुए नीचे की साइड में ड्रॉ करना है, ठीक है, इस लेवल की तरफ। इस लेवल के ऊपर जब तक है और इस ट्रेंड लाइन के भी ऊपर है प्राइस, तो बाई साइड में रहने के ज़्यादा चांस हैं। फिर भी अगर इस हाई को ब्रेक कर दे तो अच्छा है, न ब्रेक करे तो हाई के करीब से दोबारा प्राइस नीचे भी आ सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो सेल साइड में अगर इस हाई को ब्रेक न करे प्राइस और नीचे घूम जाता है क्रूड ऑयल का, तो 6180 के नीचे से सेल साइड ट्रिगर हो सकती है फ्रेंड। इस प्रकार से रीटेस्ट हो गिरना चाहिए प्राइस को। कहाँ गिर सकता है? 5930 की तरफ। ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए क्रूड ऑयल के लिए गिरावट की दशा में। और मेरा मानना है देखिए अगर गिरावट हो तो ये टारगेट भी मिल जाए, फिर से क्रूड ऑयल का प्राइस अप साइड में जा सकता है। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं फ्रेंड, देखिए ब्रेकआउट यहाँ तक तो ठीक था, अब जो ये अप साइड में और होता हुआ हमें दिखाई दिया है, ये कहीं ना कहीं अगर आता भी है प्राइस डाउन, इसको वापस एक बार ऊपर और ले जाने का काम कर सकता है। और जो क्रूड का प्राइस है हमें, ये मैं साथ के साथ नहीं कह रहा कि इसी वीक के अंदर आपको मिलेगा, आने वाले समय में हमें ये 7000 के भी ऊपर 7400 7500 की रेंज भी दिखा सकता है, या फिर 7300 से 7400 की रेंज दिखा दे, ठीक है ना। 7000 के प्राइस ऊपर हमें यहाँ पर और निकलता हुआ क्रूड ऑयल का दिखाई दे रहा है इस ब्रेकआउट के साथ। अगर ये कैंडल ब्रेक होती है तो उस दिशा में अप साइड में बढ़ेंगे 7000 के ऊपर टारगेट के लिए। और अगर प्राइस इसके करीब जाकर के घूमता है तो हमें सेल साइड में रहना है, इन कैंडल के नीचे से रीटेस्ट हो गिरना चाहिए फ्रेंड, और 2930 की तरफ ये हमारा सेल साइड में पहला टारगेट रह सकता है। इस लेवल के भी नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता है, यानी कि रीटेस्ट हो नीचे की साइड से गिरता है, भले ही 5 मिनट की क्लोजिंग इधर मिले और रीटेस्ट हो वापस नीचे प्राइस आकर के गिरे, तो भी हम सेल साइड में ही रहेंगे और 5600 की रेंज में या फिर 5570 तक इस ट्रेंड लाइन की तरफ दोबारा गिरावट देखने को मिल सकती है प्राइस की क्रूड ऑयल के की। ये हमारा T2 और फाइनल टारगेट रहेगा सेल साइड में। T2 और फाइनल टारगेट सेल साइड में रह सकता है क्रूड ऑयल का। ओवरऑल जो ये सिचुएशन है क्रूड ऑयल की, मैंने अभी जो ये उछाल आया है उसके हिसाब से अगर इसको रीड किया जाए तो ये प्राइस 7000 के ऊपर निकलना चाहिए फ्रेंड। आशा है आपको कुछ समझ आया होगा। बाई साइड इस हाई के ऊपर से है, सेल साइड इन कैंडल के नीचे से है 5930, इसके नीचे सस्टेन हो तो 5600 की तरफ फ्रेंड, ठीक है ना। और इस हाई के ऊपर से कंटिन्यू बाई रहने की संभावना है। फिर हमें क्या करना है, फिर आपको एक ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ से नहीं फ्रेंड। देखिए इन लेवल से अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो 5930 की तरफ के ये लेवल आते हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन एसल अगर रखना है और बाई साइड में चलना है तो बिल्कुल क्लोज और टाइट एसल रखना पड़ेगा। उसके लिए जैसे ही हाई ब्रेक होता है नहीं कैंडल के लो को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन अप साइड की तरफ बढ़ानी होगी इस प्रकार से। यानी कि जैसे ये अप साइड की ये रेंज ब्रेक हो ना, जो ये हाई हाई लगाती हुई कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, ये ब्रेक हो इस ट्रेंड लाइन की तरफ, इसके ऊपर से एक बाइंग और इस ट्रेंड लाइन की तरफ इधर प्राइस रुकता हुआ इस प्रकार से बढ़ना चाहिए फ्रेंड, सीधा, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल की बात। अभी बात करते हैं एनजी की। एनजी का चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पर भी सभी कैंडल आवरली हैं और वीकली टारगेट की बात हो रही है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की या युद्ध की वजह से कही है फ्रेंड, तो एनजी के प्राइस के भी बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद है। नीचे जो ये यहाँ पर लो लगा था, उसके बाद ये लो लगा था, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई थी, वो ये है फ्रेंड। अगर इसकी बात की जाए तो अभी एनजी 307.9 पर क्लोज है,
गिरावट हो सकती है, तो सपोर्ट का काम 300 का प्राइस फिर से करने वाला है फ्रेंड। 300 का प्राइस फिर से सपोर्ट का काम करने वाला है। और जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग न मिले और प्राइस ब्रेक हो, प्राइस न निकले प्राइस, तो सेल साइड में नहीं बैठ सकते फ्रेंड, अप साइड के बारे में ही सोच सकते हैं। अगर सेल साइड में कब जाना है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले और प्राइस ब्रेक हो, तभी बस। उसके ऊपर बाई साइड में ही रहेंगे, कहीं ना कहीं दोबारा प्राइस एक बार फिर से 325 की तरफ, और इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो 350 की तरफ, 350 से 55 की तरफ। क्योंकि पिछले वीक में भी हमने बताया था कि ये रेंज है, इस रेंज के ऊपर सस्टेन होगा तो प्राइस हमें 355 की तरफ भी जाता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन की तरफ गिरता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा ही कुछ हमें एनजी के बारे में पिछले वीक में देखने को मिला। अभी भी एनजी का जो सिनेरियो है, वार की वजह से अपसाइड की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड। अदरवाइज जो चार्ट हमें पहले बता रहा था, उस हिसाब से तो इसको ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर जानी चाहिए, और प्राइस है एनजी का कहीं ना कहीं वापिस से नीचे की साइड में लुढ़कना चाहिए था चार्ट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन न्यूज़ का असर होता है, उसके लिए अभी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी, और कहीं ना कहीं वापिस हमें 325 इसके ऊपर सस्टेन हो, प्राइस रिटेस्ट हो बढ़े, तो 355 की तरफ चलना चाहिए टारगेट लेकर के। आशा वीडियो आपको पसंद आएगी। रिस्क मैनेजमेंट अपना अपने हिसाब से रखें फ्रेंड। ट्रेड वगैरह करनी है तो वो अपने रिस्क पर लें, उसके लिए हमारा चैनल जिम्मेवार नहीं रहेगा। हमारा काम लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको वीडियो देना है, वो हम हर वीकली टारगेट के साथ आपको दे रहे हैं।